श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष चित्त की समाधि देने वाला, प्रसन्नता पैदा करने वाला, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को संस्कार देने वाला, वैश्विक स्तर की बात करने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला और जीवन की हर गतिविधि के बारे में अच्छे संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय में सागर की गहराई होती है, पर्वत की ऊंचाई होती है, यानी सामंजस्य होता है। गहराई और ऊंचाई का सामंजस्य होता है, आदर्श भी होता है और जीवन को में उसका यापन करने का भी साधन होता है। तो पुनरुत्थान कार्यक्रम के इस बड़े पुनीत जो है कार्य के अंदर आज हमारा जो विषय है वो बहुत बड़ा विशाल दार्शनिक विषय है, वह है जीवन एवं ब्रह्म। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतराल होता है, जो समय होता है, जो पीरियड होता है, उसको जीवन कहा जाता है। और हर प्राणी जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ में उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है कि वो कितना जीवन जिएगा। अब प्रश्न ये है कि जो जीवन जीता है उसको जीवन कहा जाता है, लेकिन जीवन जीने के साथ साथ में मुख्य बात यह है कि वह जीवन कैसे जिया जाए, किस तरीके का जीवन जिया जाए, ये वक्त रखता है। तो आज का हमारा विषय जीवन और ब्रह्म। तो हम जीवन का जो संचालन होता है वह जीव से होता है, आत्मा से होता है, और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसकी साक्षी से ये जीवन चलता है, उसकी साक्षी से ये शरीर चलता है, और हर प्राणी की मन वचन काया की प्रवृत्तियां जो है जीव की साक्षी से होती है। ये विषय हम कह सकते हैं कि जीव और ब्रह्म का विषय है, और जीव और ब्रह्म का विषय जो है ये वेदांत से जुड़ा हुआ है। वेदांत के संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि हमने जीव की बात कही, ब्रह्म किसे कहा जाता है? विशुद्ध आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूँ। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व के अंदर सत्य है वो ब्रह्म है, वह विशुद्ध आत्मा है, और उसके बाद में जितना भी ये जगत का संचालन है सब मिथ्या है, ये अज्ञान है, ये अविद्या है। इसीलिए वेदांत के अंदर जो ब्रह्म और जीव का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया हुआ है कि जो जीव होता है वो ब्रह्म का अंश होता है। जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है, प्राणियों की संख्या असंख्य है, अनंत है। तो ये सारे प्राणी जीव कहलाते हैं, और हर एक का अपना अपना सेपरेट अस्तित्व होता है। लेकिन हर जीव जो है वेदांत की दृष्टि में ब्रह्म का जो है एक अंश होता है, और जब वो मुक्त हो जाता है तब ब्रह्म में लीन हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि ब्रह्म में लीन होने के बाद के अंदर जीव मुक्त हो जाता है, और आत्मा कहिए या ब्रह्म कहिए वो शाश्वत होता है। ये वेदांत के रेफरेंस में, वेदांत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रह्म की बात कही गई है तो ब्रह्म विशुद्ध आत्मा है, और ब्रह्म है वो सर्वभू है। सारी सृष्टि के अंदर ब्रह्म समाया हुआ है, और सारे जीव होते हैं उसी से नियंत्रित होते हैं, और ये सारा संसार है ये माया है, ये अज्ञान है, ये कल्पना मात्र है। और जब किसी भी जीव को ब्रह्म का जो है बिंब पड़ जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान होने के बाद में धीरे धीरे वो ब्रह्म में लीन हो जाता और मुक्त हो जाता है। तो वेदांत की भाषा के अंदर ब्रह्म की हमने बात की। अब दो शब्द आते हैं, एक होता है जीवन मुक्त और दूसरा होता है जीव मुक्त। जीवन मुक्त उसे कहते हैं जो राग द्वेष रहित होता है, और उस जीव को किसी न किसी रूप के अंदर ब्रह्म की छाया पड़ जाती है, ब्रह्म का बिंब
आभास हो गया है, उसमें विलीन नहीं हुआ है। आभास और विलीन शब्द अलग है। विलीन तो जब उसमें समा जाएगा तब वो मुक्त होगा, लेकिन जिसको ब्रह्म का आभास हो गया है वह जीव मुक्त हो जाता है, जिसको विदेह कहा जाता है। विदेह का अर्थ होता है कि देह में रहते हुए देह को भिन्न समझना, जिसको कि हम दूसरी भाषा में, दूसरी जो है वो फिलॉसफी में कह सकते हैं भेद विज्ञान, अक्रम विज्ञान, मोक्ष विज्ञान। और ये भेद विज्ञान होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजा जनक मिथिला के राजा थे और माता सीता के पिता थे, और वो पूरे मिथिला का जो संचालन बड़े ही राजकाज का जो कार्य है नैतिक तरीके से करते थे, और वो ऐसे अच्छे राजा गिने जाते थे कि किसी भी जनता के किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देते थे, और जनता के अंदर उन जनता के हृदय में उनकी बहुत बड़ी छवि थी, उनका बहुत बड़ा सम्मान था। क्यों? कि वो जीवन मुक्त थे, वो विदेह थे। वो समझते थे कि शरीर नाशवान है, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी को कष्ट हो। प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, ये वो चिंतन किया करते थे। और चिंतन करते थे कि शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवाय संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। शुद्ध आत्मा है वो ब्रह्म है, यानी उनका लक्ष्य था कि मुझे ब्रह्म में लीन होना है। मुझे ब्रह्म में जब लीन हो जाता है तब इस जीवन का जीव मुक्त कहा जाता है, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो जीवन मुक्त होना एक बहुत बड़ा अच्छा जीवन है, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। जीवन मुक्त किसे कहा जाता है? कि वो राग और द्वेष के अंदर सम रहता है, कि व्यक्ति की जो है प्रशंसा हो, निंदा हो, प्रतिष्ठा हो, अप्रतिष्ठा हो, और सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी उसका ऊंचा नीचा कार्य हो, दोनों में वो अपने आप को सम समझता है। इसको गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है, समभाव में रहना। और इसको प्रज्ञा चक्षु कहा जा सकता है, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। दो नेत्र तो हमारे सामने हैं जिनसे हम दिखाई देते हैं, पर ये दोनों नेत्र होते हैं, एक राग का नेत्र है, एक द्वेष का नेत्र है। तो ये किसी प्राणी को देखते हैं, संसार की कोई वस्तु देखते हैं तो उसमें राग द्वेष जो है वो उसके अंदर शामिल कर देते हैं, मिला देते हैं। लेकिन जो तीसरा नेत्र होता है, प्रज्ञा का नेत्र होता है, वो राग द्वेष मुक्त होकर के समता का नेत्र होता है, उसको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। प्रज्ञा चक्षु कहिए या जो है वो गीता का जो स्थित प्रज्ञ कहिए, दोनों एक बात है, और विदेह कहें वही बात है। और आज हमारा विषय है कि हमें वैसा बनना है। जो हमारे विवेकानंद हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ी फिलॉसफी दी, जीवन का बहुत अच्छा प्रारूप बताया। उन्होंने कहा जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। आप दुनिया में कमलवत रहो। कमल ये सोचता है कि मैं तो पंख कीचड़ से बहुत ऊंचा हूँ, और कीचड़ या पंख सोचता है कि उसका डंठल उसके अंदर रहता है पानी में, तो वो हमारे साथ में है। तो जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो प्रज्ञा चक्षु होता है, वैसा हमें बनना है। आज के हमारे एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है कि हमें स्थित प्रज्ञ बनना है, और कैसे बनेंगे वो बाद में बात करेंगे। तो वह जो है संसार में ऐसे रहो कमलवत कि हम संसार की सारी प्रवृत्तियां करें, घर गृहस्थी चले, बाल बच्चे, और हमारा अर्जन विसर्जन, और समाज की सेवा, देश की सेवा, विश्व की सेवा, सब काम हम करें, लेकिन वह जीवन मुक्त होकर के करें, वो राग द्वेष मुक्त होकर के करें। जो व्यक्ति राग द्वेष मुक्त होता है उसके लिए कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो मात्र जो है वो दृष्टा भाव से रहता है, उसके कर्मों का बंधन नहीं होता, और पूर्व अर्जित जो कर्म होते हैं वो कर्म भी
उदय में आकर के और वो जो है वो अपने आत्मा के अंदर भुगत लिए जाते हैं। वो व्यक्ति के शरीर के अंदर वेदना नहीं देते हैं और भविष्य के कर्म भी नहीं बनते हैं। इतना जो है प्रज्ञा चक्षु की बात होती है, राग द्वेष मुक्त होने की बात होती है। यानी हमारे जो कर्म बंधन का मुख्य कारण है वो राग द्वेष है। इन दोनों चक्षुओं से ऊपर उठ करके हमें थर्ड आई को खोलना है, प्रज्ञा चक्षु बनना है। यही इस एपिसोड का जो मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हम थोड़ा आज के सिनेरियो की बात करें तो आज दुनिया के अंदर कोरा राग द्वेष चलता है और राग द्वेष इस हद तक पहुंच गया है कि माँ ने बेटी को मार लिया, अपने पति ने पत्नी को मार लिया, पति ने अपने पूरे परिवार का जो है वो हत्या कर दी। और ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बुरी से बुरी घटनाएं जीवन की घटने लग गई है। इस सब का कारण ये राग द्वेष है। ये राग द्वेष दो ग्रंथियां हैं, ये करवाती है। और आज से जो पुराना 30, 40, 50 साल पुराना जो समय था, लोगों के राग द्वेष बहुत कम रहता था। लोगों के अंदर सहनशीलता होती थी, त्याग की भावना होती थी, उससे राग द्वेष दबा रहता था, उभर नहीं पाता था और वो ऐसा घृणित कार्य नहीं करते थे। आज सिनेरियो के अंदर चारों तरफ घृणित कार्य होते जा रहे हैं और जहाँ राग द्वेष की उपस्थिति होती है वहाँ मनुष्य के जीवन में नेगेटिविटी चालू हो जाती है। और जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ पर सारा जो है वो हमारे विचारों का प्रदूषण फैल जाता है। आज चारों तरफ सृष्टि के अंदर विचारों का प्रदूषण है। हर व्यक्ति प्रदूषित रूप से सोचता है। इसके दो कारण हैं कि उसको खुराक जो मिल रही है वो भी वैचारिक प्रदूषण की मिल रही है और स्वयं भी वो जो है प्रदूषण फैला करके जो है वो सारे कॉस्मॉस को वैचारिक प्रदूषित कर रहा है। इसे हमें रोका जाना चाहिए। सब बातों का निष्कर्ष यही है कि हमें राग द्वेष को कम करना चाहिए, हमें समता भाव में रहना चाहिए। देखिए, समता भाव में रहने की बात तो कही गई है, लेकिन हम समता भाव के अंदर कैसे रहें, क्या उपाय है जिससे कि हम समता भाव में रह सकते हैं और हम ब्रह्म के अंदर लीन हो सकते हैं, ब्रह्म का आभास हमें हो सकता है। उसके लिए हमें अपने जीवन को सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बनाना पड़ेगा और जीवन में हमारे जितने भी दोष है, बुराइयां हैं, उससे दूर रहना पड़ेगा। हमें एक जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमें बुराई से मुक्त होना है। हमें हमारे भीतर जितने भी राग द्वेष की ग्रंथियां हैं उससे दूर रह करके उसकी सफाई करनी है। और ये राग द्वेष की ग्रंथियां जो है ये दूर कैसे हो सकती है? समता भाव से हो सकती है। इससे कुछ प्रयोग भी हैं, हम प्रयोग भी लेकर के चलेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग जो है श्वास का प्रयोग है। नॉर्मली रूप में एक व्यक्ति जो है जो टेंशन फ्री होता है, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होता है और वो समाधि में होता है, उस क्षण के अंदर वह 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। श्वास एक कब होता है? एक्सहेल और इनलेट। हमने श्वास को भीतर लिया और श्वास को बाहर निकाला, ये पूरा एक श्वास होता है। आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए, आप देखेंगे कि टेंशन फ्री व्यक्ति 16 सांस ले रहा है। अब हम थोड़ा सा अभ्यास करें कि श्वास को लंबा करें और श्वास को लंबा खींचना और लंबा अंदर डालना। ये थोड़ा सा अभ्यास करके 10-20% सांस को लंबा और ज़्यादा नहीं और ज़्यादा जोर नहीं देना। इतना अभ्यास करते करते हम थोड़ा सा लंबा सांस कर लेते हैं तो वो हमारे श्वासों की संख्या 1 मिनट के अंदर 16 से 14, 12, 10, 8 तक आराम से आ सकती है। अभ्यास करते करते 8 तक भी पहुंच सकती है। तो व्यक्ति जो 14-12 श्वास के भी चला जाता है तो वैसा व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। उसके अंदर राग द्वेष की भावना नहीं आती है। वो सबको आत्मवत समझने लग जाता है कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी अन्य की आत्मा है और जो व्यवहार मुझे बुरा लगता है वो व्यवहार मैं दूसरों के साथ में नहीं करूं। हर वक्त उसके भीतर से ये समता की आवाज़ निकलती है।
जो भीतर से जो प्रज्ञा की आवाज निकलती है, प्रज्ञा मोक्ष की रिप्रेजेंटेटिव होती है, वह हमें जो ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म में लीन होना है, उसकी प्रतिनिधि है। वो हमें आभास कराती है। अगर वो चेतन हो जावे, अगर वो जागृत हो जावे, तो हमारी बुद्धि को बराबर सचेत कराती रहती है कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, ये नहीं किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति बुरा भाव नहीं करना है, किसी व्यक्ति को जो है दोषित नहीं समझना है। हर व्यक्ति को निर्दोष समझो, उसका क्या दोष है और वो दोष क्यों होता है कि हम राग द्वेष उसमें आरोपित करते हैं, उसके अंदर हम टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, अभिप्राय देकर के राग द्वेष मिला करके मिक्सचर करके उसको दोषित मान लेते हैं, जबकि उसका बेचारे का कोई दोष नहीं है। वह सामने वाला व्यक्ति, हमारे संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब जो कार्य कर रहे हैं वो संयोग के अधीन कार्य कर रहे हैं, वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन कार्य हो रहा है, उसके अंदर उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है और वो कर्माधीन है। किसी न किसी समय में उसने कॉजेस डाले हैं, ऐसे कर्म बीज डाले हैं जो आज कर्म फल और कर्म परिणाम बन के आ रहे हैं, और उसी के अधीन वो सारी जीवन की चर्या चलाता है। तो वो तो उसका लुकआउट है, वो अपने कर रहा है, हम उसमें क्यों टांग अड़ावे, हम उसके अंदर जो है दखो दखल क्यों करें, दखल अंदाजी क्यों करें, क्यों चला करके हम अपनी ओपिनियन दें या चला करके अपना अभिप्राय दें या अपने भाव बिगाड़ें। हमको कोई अधिकार नहीं, और हम ये भाव जहाँ बिगाड़ते हैं, ये राग द्वेष आता है, तो उस वक्त जो प्रज्ञा चक्षु होती समता की भावना वाला होता है और जिसका श्वास नियंत्रण में होता है, वह व्यक्ति तुरंत अपने आप को चेक कर लेता है कि मैं गलत स्थान पे हूँ, मुझे सुधार करना चाहिए। वो प्रतिक्रमण चालू कर देता है कि सॉरी, गलती हो गई है, क्षमा याचना करता है कि मैंने, हे प्रभु, मैंने ये गलत विचार कर लिया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, शुद्धिकरण कर देता है। उसमें जो भी गलत विचार की भावना आई है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया तैयार रहती है, क्योंकि उसकी प्रज्ञा जो है जागृत रहती है, वो शुद्धिकरण कराती रहती है, नहीं इसको ठीक करो, वो सब्लिमेशन करती है, रेक्टिफिकेशन करती है, प्रायश्चित कराती है, प्रतिक्रमण कराती है, और वो सॉरी कहलवाती है और मिच्छामि दुक्कडम कहलाती है। उसको कुछ अलग अलग पर्यायवाची है, मतलब उसके अंदर प्यूरिफिकेशन चालू हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है एक जीवन मुक्त जीवन जी सकते हैं, और जीवन मुक्त जीने की प्रेरणा इस एपिसोड के माध्यम से पूरे वैश्विक जगत के 7 अरब की जनसंख्या को दी जा रही है कि हम सभी जीवन जीवें, वो जीवन मुक्त जीवन जिए, राग द्वेष से दूर रहे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हो। इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा रोज देखते जाइए, उससे हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छी अच्छी क्वालिटी के हम एपिसोड आपको सर्व करें और उसके अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ों को प्रस्तुत करें जो आपके सीधी हृदय को छूती हो, आपको हृदयंगम कराती हो, आत्मसात कराती हो, आपको प्रभावित करती हो, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति मंगल भाव।